कभी आपने सोचा है कि आपकी ज़िंदगी आज जैसी है वो सिर्फ आपकी मेहनत का नतीजा नहीं है। असल कारण इसके पीछे है आपके फाइनेंशियल पैटर्न्स। फाइनेंशियल पैटर्न का मतलब है पैसे के साथ आपका रोज़ाना व्यवहार। आप कितना कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करते हैं और किस तरह से सोचते हैं। ये सब मिलकर आपके फाइनेंशियल पैटर्न्स बनाते हैं। और सच्चाई यही है, अगर आपके पैटर्न्स गलत है तो लाख मेहनत कर लीजिए, ज़िंदगी बदलने वाली नहीं है। लेकिन अगर आपने इन्हीं पैटर्न्स को बदल दिया तो आने वाले समय में आपकी डेस्टिनी बदल जाएगी ड्यू टू गुड फाइनेंशियल पैटर्न्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चेक योर फाइनेंशियल पैटर्न्स, वे टू श्योर चेंज ऑफ योर डेस्टिनी इन कमिंग ईयर्स। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। डेफिनेटली ये वीडियो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करेगा, ऐसा मेरा मानना है। फाइनेंशियल पैटर्न्स क्या होते हैं? फाइनेंशियल पैटर्न कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आपकी रोज़मर्रा की मनी हैबिट्स है। सैलरी आती ही शॉपिंग करने चले जाना, ये एक पैटर्न है। कर्ज लेकर फेस्टिवल मनाना, ये एक पैटर्न है। हर महीने का पेमेंट ख़त्म कर देना, वो भी एक पैटर्न है। या फिर सैलरी का हिस्सा सेव करके इन्वेस्ट करके, ये भी एक पैटर्न है। पैटर्न्स इनविजिबल होते हैं। आप सोचते हैं कि आप कंट्रोल में है, लेकिन सच में यही है दोस्तों, पैटर्न्स आपको कंट्रोल कर रहे होते हैं। वास्तविकता होती है यही, आप उसको कंट्रोल नहीं कर रहे, वो आपको कंट्रोल कर रहा है। ये आपको मानना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। कॉमन मिडिल क्लास फाइनेंशियल पैटर्न्स क्या होते हैं? ज़रा सोचिए, आपके साथ क्या होता है। पे चेक टू पे चेक मतलब कहते हैं कि पेमेंट टू पेमेंट वेट करना। महीने के शुरू में सैलरी आती है, 20 दिन के बाद ख़त्म हो जाती है। ये पैटर्न आपको हमेशा सर्वाइवल मोड में रखता है। उसके बाद आता है लोन डिपेंडेंसी पैटर्न। ईएमआई आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। क्रेडिट कार्ड से खर्च करना, पर्सनल लोन लेना और ईएमआई चुकाना, ये पैटर्न आपके फ्यूचर को गिरवी रखता है। दोस्तों बहुत वैल्यूबल बात है, समझना है आपको। आप भविष्य के पैसे आज ही ख़त्म कर लेते हो, जब तक कि वो लोन या वो कर्जा आपके एसेट के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए ना हो। उसके बाद है लग्जरी फर्स्ट पैटर्न। आम लोग सबसे पहले शो ऑफ वाली चीज़ें खरीदते हैं और बाद में बचा हुआ पैसा इन्वेस्ट करते हैं या करते ही नहीं हैं। रिजल्ट क्या है? वेल्थ आपकी कभी बनती ही नहीं है। अगर बार बार लग्जरी आइटम लेते रहोगे तो पैसा कहाँ से बचेगा? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आइटम होने नहीं चाहिए, घर पे होने चाहिए, लेकिन जब आपके फाइनेंशियल साथ नहीं दे रहे तो कुछ समय आपको ऐसी बातों को टालना है। उसके बाद है फियर ऑफ इन्वेस्टमेंट पैटर्न। मिडिल क्लास सोचता है स्टॉक मार्केट रिस्की है, बिजनेस रिस्की है, इसलिए बैंक में या एफडी में पैसा डाल दे तो 4%, 5% जो भी रेट होता है मुझे पता नहीं है, तो उसी से वो खुश हो जाता है। तो ये इन्वेस्टमेंट पैटर्न है। ये सब पैटर्न है और ये आपकी डेस्टिनी को वही रोक कर रखते हैं। उसके बाद रिच पीपल के फाइनेंशियल पैटर्न्स क्या होते हैं? रिच लोगों के पैटर्न अलग होते हैं, जो नॉर्मल लोगों से भी परे होते हैं। सबसे पहले वो सेव करते हैं। सबसे पहले सेव फर्स्ट, स्पेंड लेटर। उनका पहला काम होता है सेविंग करना और इन्वेस्टिंग करना, खर्च बाद में करना। एसेट फर्स्ट, लायबिलिटी लेटर। वे पहले एसेट खरीदते हैं, प्रॉपर्टी, स्टॉक, बिजनेस और लग्जरी बाद में कर लेते हैं। डेट एज अ टूल, कर्ज को वो हथियार बना देते हैं। वे लोन को लायबिलिटी नहीं एसेट बनाने का टूल मानते हैं, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी के लिए लोन लेना, कोई कमर्शियल व्हीकल के लिए लोन लेना, इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोन लेना, तभी वो अमीर बन पाते हैं। मतलब डेट एज अ टूल वो समझते हैं। कंटिन्यूअस लर्निंग एंड रिस्क टेकिंग, वे अपने दिमाग और स्किल्स में पैसा लगाते हैं, रिस्क को कैलकुलेट करके लेते हैं और ग्रोथ कर लेते हैं। तो हमेशा सीखते रहना चाहिए। जो हाई अर्निंग स्किल होती है आज के जीवन में, जो भी अवेलेबल होती है, जिसके कारण बड़ा पैसा बनता है, तो वो लोग सीख लेते हैं, रिस्क लेते हैं और अपना फाइनेंशियल जहाँ
बना लेते हैं। यही फाइनेंशियल पैटर्न उन्हें अमीर बना देता है, अपने गांव के, अपने परिवार के, अपने देहात के, अपने अर्बन एरिया के, अपने सिटी के। सेक्शन नंबर 4, अपने फाइनेंशियल पैटर्न्स को कैसे चेक किया जाए। दोस्तों, आपकी डेस्टिनी बदलने का सबसे पहला स्टेप है अपने फाइनेंशियल पैटर्न्स को पहचानना। इसके लिए सिंपली आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, अपनाने हैं। नंबर 1 है एक्सपेंसेस जर्नल बनाना। हर दिन पैसे कहाँ खर्च हुए लिखिए अपने डायरी पे, एक्सेल सीट बनाइए अपने मोबाइल पे। 30 दिन बाद आपको पता चलेगा कि आपका पैटर्न क्या है। वर्केबल चीज़ है, ये प्रूवन चीज़ है। अगर आप ये सही सही में इसको फॉलो कर लिया तो महीने के आखिर में आपको समझ में आ जाएगा कि कितना पैसा आपने खर्च कर लिया, और ऐसी जगह पे खर्च कर लिया जहाँ पे ज़रूरत थी नहीं। तो उन बातों को आपने समझना है। नंबर 2 की बात है इनकम फ्लो मैप बनाना। आपकी इनकम के कितने सोर्सेस है। अगर सिर्फ एक सोर्स है तो आपका पैटर्न रिस्क मोड पे है, आप रिस्क में हो दोस्तों। नंबर 3 डेट एनालिसिस करना। कितनी ईएमआई दे रहे हैं, और वो ईएमआई असेट्स के लिए है या सिर्फ शो ऑफ करने के लिए। आज की दुनिया काफ़ी शो ऑफ करती है, आई होप उसमें से आप नहीं होंगे। अगर है तो आपको सच्चाई एक्सेप्ट करना है और इससे बाहर निकलना है। नंबर 4 सेविंग्स वर्सेस इन्वेस्टमेंट रेशियो। आपका पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा है या इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, वो आपने देखना है, समझना है। नंबर 5 है माइंड सेट का ऑडिट करना। क्या आप रिस्क लेने से डरते हैं? क्या आप सिर्फ सिक्योरिटी के नाम पर ग्रोथ सेक्रीफाइस करते हैं? तो इन सवालों के जवाब आपके पैटर्न्स साफ कर देंगे। सेक्शन नंबर 5 पैटर्न्स को बदलने के स्टेप्स। क्या है पैटर्न्स बदले कैसे? ये आसान तो नहीं है, लेकिन संभावना तो है, पॉसिबल तो है। हर चीज़ पॉसिबल है आज की दुनिया में। नंबर 1 के काम करना है अपने ऑटोमेट योर सेविंग्स। पेमेंट आते ही, सैलरी आते ही, जो भी आपका, देखो पेमेंट सैलरी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर महीने कुछ ना कुछ आपके पास पैसा आता है। जैसे पैसा आ जाएगा तो 20% अलग खाते में रखना है, स्पेंड बाद में करना है। टोटल 100% का 20% आपने अलग करना है। नंबर 2 इन्वेस्ट बिफोर लग्जरी। कोई नया फ़ोन, कुछ भी गैजेट लेने से पहले उतना पैसा किसी एसेट में इन्वेस्ट करना है। नंबर 3 लर्न फाइनेंशियल लिटरेसी। दोस्तों, ये बहुत बड़ी काम की चीज़ है कि आपको लिटरेट होना है पर्सनल फाइनेंस के बारे में, फाइनेंशियल लिटरेसी के, फाइनेंशियल मैटर के बारे में। हर दिन कम से कम आधा घंटा पर्सनल फाइनेंस पढ़ लीजिए, आपको इसका फ़ायदा ही होगा। भले ही आपको बोरिंग लगे ये बातें, लेकिन उसका आपको बेनिफिट ही होगा। नंबर 4 क्रिएट मल्टीपल इनकम सोर्सेस। भले ही आप आज कर नहीं पाए, लेकिन शुरुआत कर दो। सोचो कि कैसे आप बड़े इनकम सोर्सेस बना सकते हैं। शुरुआत करो, कभी ना कभी ये 1-2 साल में बन ही जाएगा। नंबर 5 ब्रेक डेट साइकिल। हाई इंटरेस्ट लोन्स को ख़त्म करना है। डेट को, मतलब कर्ज को, सिर्फ एसेट क्रिएशन करने के लिए यूज़ करना है, ना कि शो अप करने के लिए, ना कि शादी ब्याह हो या कुछ ऐसी बातें होती है जहाँ पे स्किपेबल हो सकती है। शो अप करने के लिए नहीं लेना है डेट, नहीं तो अन्यथा डेट साइकिल आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। वीडियो का सेक्शन नंबर 6 द बिटर ट्रूथ। दोस्तों, कड़वी सच्चाई यही है, आपकी डेस्टिनी लक से तय नहीं होती है, बल्कि आपके फाइनेंशियल पैटर्न से तय होती है। आज अगर आपके पैटर्न्स गलत होंगे तो आने वाले 5 साल 10 साल वही ज़िंदगी में वही पैटर्न्स रहेंगे आपके जो आज है। और अगर आज आपने पैटर्न्स को बदलना शुरू किया तो आने वाला साल आपका होगा, आने वाला समय आपका होगा। एक अच्छा रिच इंसान बनकर आप उभर जाओगे, ऐसा मेरा मानना है। तो आपने कॉल फॉर एक्शन क्या करना है, कॉल फॉर फाइनेंशियल रिवोल्यूशन क्या करना है? सबसे पहला करना है खर्च लिखना शुरू कीजिए। हर महीने इन्वेस्ट कीजिए, एसेट खरीदिए, शो ऑफ मत कीजिए, डेट ट्रैप से बाहर आइए, फाइनेंशियल लिटरेसी अपनाइए। ये सब आसान नहीं होगा, लेकिन असंभव भी तो नहीं है। सब आपको पॉसिबल है अगर आप करना चाहो तो। खर्च लिखना तो आप शुरू कर सकते हैं। इन्वेस्ट के लिए शुरुआत तो करो, कम से कम छोटे अमाउंट से। एसेट अभी अगर ख़रीद नहीं पा रहे हो तो पैसे तो बना लो। और डेट ट्रैप से, कर्ज के जाल से बाहर निकलना है। कैसे?
फाइनेंशियल लिटरेसी को अपना के। तो डेस्टिनी बदलने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, पैटर्न्स बदलना पड़ता है, आदतों पर काम करना पड़ता है। दोस्तों, अगर अपनी ज़िंदगी को लेकर सीरियस है तो आपको आज ही अपने फाइनेंशियल पैटर्न्स चेक करने होंगे। हॉनेस्ट है ये मैं दोस्तों, इसको चाहे आज समझो या 10 साल के बाद। अगर आज समझो तो बेहतर है, लेकिन वक्त से सिखाएगा तो आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि डेस्टिनी बदलने का एक ही रास्ता है, अपने पैटर्न्स, और वो भी फाइनेंशियल पैटर्न्स बदलना। आपके पास वही 24 घंटे है जो हर इंसान के पास है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपने पैटर्न्स सही बनाए और आपने कैसे बनाए आपको पता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप इन बातों को आप अपने लाइफ में अमल में लाओगे, जिसके कारण आपकी फाइनेंशियल रेवोल्यूशन, फाइनेंशियल ग्रोथ होने वाली है, फाइनेंशियल पैटर्न्स को ब्रेक करके या फाइनेंशियल पैटर्न को नए तरह से, नए रिस्ट्रक्चरिंग करके अपनाने से। आई होप चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, वीडियो को लाइक किया होगा, ऐसा मैं समझता हूँ, ऐसा मैं अज्यूम करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देयर।